नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि स्कंद माता प्रेम और वात्सल्य की देवी हैं। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही हैं। इन्हें गौरी भी कहा जाता है। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है और ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इनकी माँ देवी दुर्गा थी और इसी वजह से माँ दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता भी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस भी साधक पर स्कंद माता की कृपा होती है उसके मन और मस्तिष्क में अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मान्यता यह भी है कि संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए दंपतियों को इस दिन सच्चे मन से माँ की इस स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवी के इस स्वरूप में भगवान स्कंद 6 मुख वाले बाल रूप में माता की गोद में विराजमान हैं। 6 मुख होने के कारण इन्हें षडानंद के नाम से भी जाना जाता है। माता के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरे श्वेत कमल का फूल है। शुभ वर्ण वाली माला कमल के पुष्प पर विराजमान है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल व्याप्त है। इस दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को केले प्रिय हैं, इसलिए उन्हें केले का भोग लगाएं और बाद में इस भोग को ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से साधक का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसके साथ ही खीर और सूखे मेवे का भी नैवेद्य लगाया जा सकता है। स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। एक बार एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। धन्यवाद।